से सवाल पूछा जाएगा आपका, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अलग अलग टाइप के सवाल पूछे जाएंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब शांत दशमलव। पूछा जाएगा 4 विकल्प देके, इनमें से कौन सा शांत दशमलव है। ये अशांत, इसकी पहचान कोई फ्रैक्शन में अगर दिया गया है और पूछा जाएगा कि ये शांत दशमलव है कि नहीं, तो फ्रैक्शन को भिन्न कहते हैं हिंदी में। कोई भिन्न है के सरलतम रूप फ्रैक्शन के सरलतम रूप में हर में 2 के पावर n या 5 के पावर n प्रकार का नंबर आ जाए तो वह शांत दशमलव होगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई भिन्न है, उसके हर में 2 या 5 हो तो वो डेसिमल आपका फिक्स होगा कि क अंक पहले डेसिमल बैठेगा आपका। लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ भी है तो वो शांत दशमलव का एग्जाम्पल नहीं होने वाला है। इतना बात समझ में आ रहा है? इस पे सवाल आया हुआ, इस पे करेंगे, नोट करिए पहले इतना। ये प्रश्न है कि 3/8 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंक बाद समाप्त हो जाएगा, यानी कि ये शांत दशमलव का एग्जाम्पल है, तभी ना समाप्त हो जाएगा। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बनेगा ये फ्रैक्शन। तो देखिए, अगर कुछ नहीं करेंगे तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं कि कितना बार में जाएगा दशमलव के क स्थान तक। देखना ध्यान से दीनदयाल, ये क्या कह रहा है कि 3 में 8 से भाग देना। तो जब 3 में 8 से भाग देने जाओगे तो भाग लगेगा, तो आप दशमलव बैठाते हो ना, तो दशमलव बैठाओगे तो क्या बन जाएगा। अब 8 से 24 जाएगा, 6 उतरेगा, दशमलव बैठ चुका है तो अपने आप 0 उतरते रहेगा तब तक जब तक चलेगा। ये कितना हो जाएगा 60, 8 7 56, 4 अब फिर 0 उतार लेंगे, 8 5 40, खत्म हो गया ना। अगर ये खत्म हो गया तो क्या हमने जब डिवाइड किया तो 0.375 प्राप्त हुआ। तो आप कहोगे सर इसका मतलब 3/8 को सॉल्व करने पे 0.375 आया, तो क्या इसके दशमलव प्रसार हो गए, इसको बोलते हैं। 3/8 भिन्न है, इसको जब हम काट पीट के डिवाइड किए तो ये दशमलव प्रसार इसी को बोलते हैं। दशमलव में ना प्रसारित हो रहा है ये चीज। तो दशमलव प्रसार में दशमलव के कितने अंक बाद समाप्त हो गया, तो आपको दशमलव के 1 2 3 अंक बाद समाप्त हो गया। तो ऐसे दिख रहा होगा आंसर कि कितना अंक होना चाहिए, 3 अंक। ध्यान से सुनो, हमने बताया था कि अगर कोई भी फ्रैक्शन है उसको सिंपल फॉर्म में लिख दो। सिंपल फॉर्म का मतलब होता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर कुछ कॉमन नंबर है तो काट के छोटा कर लो, प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको कहते हैं। तो क्या ये ऑलरेडी एक तरीका है जो कि हमको बिल्कुल नहीं लगाना है। ऐसे थोड़े करें, भाग कौन देगा, आंसर में जल्दी टिक करना है। तो तरीका हम आपको बता रहे हैं। ये सेटिस्फैक्शन हुआ ना कि 3 डेसिमल के 3 ही अंक पे समाप्त हो रहा है। ये डायरेक्ट कैसे आपको आंसर मारना है वो चीज मैं सिखा रहा हूं कि यहां जो फ्रैक्शन है 3/8 क्या और छोटा हो सकता है क्या। ये आपको नहीं, अब 3 से 8 थोड़े ना कुछ कॉमन फैक्टर कटेगा, नहीं कटेगा। जैसे मान लो ये 6/16 दिया रहता आपको,
तो आप इसको सरलतम रूप में लिख सकते हो। अभी आप कहोगे 2 से सर ये कटेगा 3 बार में, 2 से कटेगा 8 बार में, तो 6/16 का सरलतम रूप 3/8 था, लेकिन 3/8 का सरलतम रूप तो 3/8 ही ना है। अब तो कुछ कटने वाला नहीं है इसमें। तो आपको बस ये देखना है कि न्यूमरेटर जो 3 है उसको रहने दीजिए, ये जो डिनोमिनेटर में 8 है, आपने कहा था कि शांत दशमलव वही फ्रैक्शन होगा जिसका बेस, जिसका डिनोमिनेटर 2 या 5 होगा। तो क्या ये जो 8 है इसको 2 के फॉर्म में लिखा जा सकता है? क्या 8 की वैल्यू 2 के पावर 3 होता है? तो 2 के पावर कितना होता है? पावर जो है वही अंक को बताता है। यहां जो पावर में 3 दिख रहा है ना, यही दशमलव के बाद अंकों की संख्या बताता है। तो बताओ दशमलव के बाद कितने अंक हो जाएंगे? इसीलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऐसे हमको आंसर करना है। ये सवाल है, थोड़ा इसको समझिए। 21 में 2.5, हाँ ठीक है, देख लेते हैं। 21 बटा में 2.5 का दशमलव प्रसार बोला कितने स्थान तक है आपका? आप कहोगे सर इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, सरलतम रूप नहीं है ना, इसको हम सरलतम रूप में बदलते हैं। 21 बटे में 2.5 है, ये दशमलव ऊपर जाता है, एक 0 बढ़ा देता है ऊपर, और नीचे हो जाता है 25। सरलतम रूप उसको बोलोगे जो कॉमन फैक्टर को काट दिया जाएगा। क्या ये 5 से दोनों कटने वाला नंबर है? 5 से ये 42 बार में जाएगा और 5 से ये 5 बार में जाएगा, नहीं कट जाएगा 5 से। 42 बटे में 5। अब बताओ, अब कुछ काट सकते हैं? क्या इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 5 दिख रहा है? इसका मतलब है अवश्य ही टर्मिनेटिंग डेसिमल का एग्जांपल है, तभी ना दशमलव के बाद स्थान फिक्स हो पाएगा। अगर ये नीचे 5 या 2 रहेगा तभी ये शांत दशमलव होगा, और जब शांत दशमलव होगा तभी हम बता पाएंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे। अगर यहाँ 2 और 5 के अलावा कुछ अलग आ गया तो वो शांत दशमलव नहीं होगा, हम नहीं बता पाएंगे कि दशमलव के बाद कितने अंक होंगे। इसलिए जब भी प्रश्न होगा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल वाले से ही होगा। अब बताओ, ये जो बेस में 5 है इसके पावर में क्या है? 1 छिपा है, इसका मतलब कितने अंक हो गए? 1। तो 1 अंक वाला कौन ऑप्शन है? बी। ऐसे लगाना। अगर सपोज करो कि ऐसा कुछ नंबर रहता, जैसे ये 21 बटा में 25 आ जाता, सपोज एक एग्जांपल ले रहे हैं, तो आप कहते सर अभी ये कुछ कट नहीं पाएगा, इसलिए हम 21 बटे में 5 के पावर 2 लिखेंगे हम, और अभी 5 के पावर में क्या है? 2 है। तब हम बोलेंगे कि इसका जब दशमलव प्रसार होगा तो दशमलव के 2 स्थान तक जाएगा ये। अच्छा यहाँ पे तो ठीक है, कटा दो। देखो अगर मान लो ये चीज नहीं करना है आंसर, तो भाग दोगे ना, भाग दो। 5 अठे 40, नहीं जाएगा 2, दशमलव बैठाओगे, 5 चौके 20, कट गया। कट गया तो बताओ दशमलव के क स्थान तक गया? तब भी तो मार सकते हो, ऐसे ही करे, क्या दिक्कत है? ये ऑप्शन 6/5 है वो, तो उससे मतलब नहीं ना। एक सही 1/5 को 1 + 1/5 लिख सकते हैं क्या? इसको जैसे दूर करोगे ना तो बीच में प्लस हो जाता है, और जैसे नजदीक करोगे ना तो प्लस गायब हो जाता है। बोलो, 1 सही 1/5 को कैसे लिख सकते हैं? 1 + 1/5, ये 1 तो 1 है ही, प्लस जो 1/5 है, क्या ये 0.2 है? आपको नियम बताए थे, 5 से भाग देने का मतलब अंकों को डबल करके दशमलव बैठा दीजिए, तो जब ये जुटेगा तो 1.2 है। तो दशमलव शांत हो ही गया ना। क्या दशमलव के बाद एक ही स्थान आया और रुक गया? यही शांत दशमलव कहलाता है। तो इतना नहीं करना है, बस खाली पहचान लेना है कि जिसके नीचे 2 या 5 होगा वह किसका एग्जाम्पल होगा? शांत दशमलव। गुड। निम्न में से किसका दशमलव विस्तार शांत है? आपको कि जिसके सरलतम रूप में नीचे 2 या 5 होगा वही शांत होगा। तो पहले सरल रूप करिए, अगर कटेगा तो काट दीजिए। ये बताओ, ये 47 काट पाएगा? इसको ऐसे ही रहने देते हैं। 61 काट पाएगा? 57 काटो, 3 से 19 बार में और 3 से 40 बार में। अब तो नहीं ना कटेगा।
हमने पहले बोला था कि जो भी यहाँ भिन्न दिया जाएगा उसका सरलतम रूप लिखिएगा। पहले काट के 6/16 लिख दिए थे तो उसको काट के 3/8 किए ना पहले, उसके बाद देखना है कि नीचे 2 और 5 है कि नहीं है। अगर 2 और 5 है करें सर, काटिए ना सर, कटेगा 43 से? नहीं मतलब रहेगा, बिना ऊपरा वाला से नीचे वाला कैसे आपका हो जाएगा। यहाँ देखिए 61/110 है, क्या ये 60 या मान लो 22/110 होता तब भी कह देते क्या एक ही सवाल है? नहीं, डिपेंड करता है ना दोनों में। सर इसका सरलतम रूप यही है 61/110, कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है दोनों में, इसलिए इसका सरलतम रूप यही है, इससे शॉर्ट नहीं हो सकता। इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म यही ना है, क्या अब छोटा हो सकता है क्या ये कट के? नहीं, कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है, परंतु 57/120 शॉर्ट हो सकता है ना। दोनों में 3 कॉमन फैक्टर मौजूद है, तो 3 से जब काटेंगे 19 और 3 से काटेंगे 40, तो बोलेंगे ऑप्शन सी में जो दिया गया भिन्न था इसका सरलतम रूप 19/40 है। और ऑप्शन डी में जो फ्रैक्शन दिया हुआ है ये तो ऑलरेडी सरलतम रूप में ही है, कटेगा क्या? तो ऐसे ही रह जाएगा। अब बताओ जरा, क्या इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में हर में 40 है और 40 बनता है 5 × 8 से। 5 × 8 में सर 5 तो है ही, 8 का मतलब 2-3 बार है, तो अगर 2-3 बार है तो बताओ इसके हर में केवल 5 या 2 ही मौजूद है। और जिस भिन्न के हर में केवल 5 या 2 या दोनों मौजूद होंगे वही ना शांत दशमलव का एग्जाम्पल होगा। इसलिए आपका कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए ना कि इस बार भी वही पता करना है किसका दशमलव विस्तार शांत है। तो सर फ्रैक्शन को जो भी है ना उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में लिखना है। 12 × 6 = 72, ये 1/6 है ना। और 6 का मतलब नीचे 2 × 3 आ गया, 3 नहीं आना चाहिए था, तो ये गलत है, ये नहीं हो सकता हमारा आंसर। 2 या 5 आना चाहिए खाली नीचे, ये तो 1/72 है। अच्छा ये 6 से कटेगा 12/12 बार में, तो सर नीचे जो 12 आ गया ये में इसमें 4 है, 3 भी ना आ गया, 3 नहीं आना चाहिए। ये 1/24 है, 24 में 8 × 3 है, 8 से दिक्कत नहीं है, दिक्कत किससे है? 3 से। 3 नहीं होना चाहिए क्योंकि 8 जो है वो तो 2 के पावर 3 बन जाएगा, परंतु ये 3 इसको शांत नहीं होने देगा, अशांत रख देगा। तो क्या फिर क्या, जब 4 विकल्प में 3 गलत है तो चौथा ही नहीं सही होगा? है भी सही, देखो कैसे। क्या ये 1/8 है? 9/72 और 1/8 जो है ये आप कहेंगे ना 1/2 के पावर 3 है। तो जब इसका दशमलव विस्तार होगा तो दशमलव के बाद 3 अंक तक आएगा, पावर में क्या है 3। 1/8 का वैल्यू अभी देखा था आपने, पॉइंट कितना 125, 1/8 परसेंटेज में भी पढ़े होगे, 12.5% होता है, तो 0.125, तो दशमलव के क स्थान तक खत्म हो जाएगा 3। और यहाँ पावर में भी क्या दिख रहा है 3, वही पावर देख के आंसर करना है बस। तो डी ऑप्शन था ना, चलो बहुत बढ़िया। ये बताओ क्या ये कॉमन नंबर है कुछ दोनों में मौजूद? कट सकता है अंश और हर में कुछ नंबर कट सकता है, इसका मतलब ये सरलतम रूप नहीं है। पहले काट ही दो जितना कट सकता है, काटो जरा। 6 से कटेगा, 6 × 1 = 6 और 6 दूनी के 12, 6 चौके 24, इसका सरलतम रूप 1/24 ना हुआ। अब और कटेगा क्या? नहीं। जब नहीं कटेगा तो बोलोगे ऑप्शन ए का जो शॉर्टेस्ट फॉर्म है वो है 1/24। आ रहा है इतना समझ में? जब ये शॉर्ट फॉर्म में हो गया तब देखो कि जो नीचे 24 है इसमें केवल 2 या केवल 5 है कि इसके अलावा कुछ और भी है। तो आप कहोगे सर 24 को लिखेंगे 3 × 8, तो बताओ 3 भी नहीं इसमें है, इसका मतलब, जबकि इस हर में केवल या तो 2 या तो 5 या 2 और 5 दोनों होना चाहिए।
हाँ, 2 रहे। हाँ 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 हाँ, खाली 2 रहे या खाली 5 रहे या 2 5 दोनों रहे, एकरे अलावा कोई और नंबर नहीं होना चाहिए। क्या किसको मारेंगे? हाँ समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा है। वहां नहीं देखा था जिसका पावर ज्यादा है उसको लेंगे। चलो हाँ, रुक जाओ बालक। हाँ हाँ हाँ, अरे बाबू 4 में एक गो में रहेगा लाल। अगर मान लो तुम कहना ये चाह रहा है, देखो ये क्या कहना चाह रहा है कि एक ऑप्शन में नीचे खाली 2 रह गया, एक ऑप्शन में नीचे खाली 5 रह गया, एक ऑप्शन में नीचे 2 5 दोनों रह गया, तो के मारल जी? अरे एक मतलब तीनों शांत दशमलव हो गया। तो पूछेगा अशांत वाला बताओ, नहीं समझा? 4 गो में 3 गो एक जैसा होगा, एक गो अलग अलग वाला ना मेरा आंसर होगा। जिसके नीचे 2 वो शांत दशमलव, जिसके नीचे खाली 5 वो शांत दशमलव, जो करे नीचे नीचे मतलब कौन चीज? हर में 2 और 5 दोनों वो शांत दशमलव। लेकिन अगर 2 5 के अलावा कोई और नंबर आ गया तो वो शांत दशमलव नहीं होगा। तो कौन दशमलव होगा? अशांत दशमलव होगा। हमको पहचानना क्या है? शांत। तो ये अशांत न हुआ, काहे कि इनमें क्या आ गया? 3। ये आंसर है नहीं। यहां आ जाओ, 16 नमा 144, ये सरलतम रूप 1/16 है। ये जो नीचे 16 है इसमें 2 ही ना 4 बार है, 2 के अलावा कुछ है क्या? नहीं सर, 2 गुणे 2 गुणे 2 4 बार करिए 16 आ जाएगा। तो बताओ क्या इसके हर में केवल 2 है? अगर केवल 2 है तो क्या ये शांत दशमलव का एग्जाम्पल है? हो गया ना बी ऑप्शन। आगे क्या चेक करना है? ये 4 नंबर दे के बोला है कि कौन सा शांत दशमलव है। ये आप जो पहला देख रहे हैं ये नहीं है शॉर्टेस्ट फॉर्म में। आप शॉर्टेस्ट फॉर्म में करो 15 से 1 बार में और 15 से 40 बार में। ये जो नीचे 40 है ये 5 गुणे 8 से बना है, तो 5 और 8 ही आएगा इसमें। 8 का मतलब 2। तो क्या सरलतम रूप में लिखने के बाद अगर हर में 2 और 5 केवल आता है तो वो शांत दशमलव हो जाता है, इसीलिए यही आंसर हो जाएगा। आगे चेक भी नहीं करना। अब ये जिस विकल्प में होगा वो टिक कर देंगे। सी ऑप्शन में दिया था ये, सी ऑप्शन टिक कर देंगे। 109/100 को इस फॉर्म में लिख के देखना है आपको। क्या ये 1 बार में जाएगा और 9/100 है? अभी आप ये सीखे थे मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म में कि सर 100 से 109 में जब भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा, वो 1 है। रिमाइंडर क्या बचेगा? 9। रिमाइंडर ऊपर रहता है और डिवीजर नीचे। भाजक गुणे भागफल प्लस शेष ही न होता है नंबर। तो 1 + 9/100 कहीं डायरेक्ट लिखा है? 1 + 9/100 डायरेक्ट कहाँ लिखा है? इसी में 1 है जी। अच्छा वहां पे, हाँ 1 + 9/100 ये होगा ऑप्शन। यहाँ 10 लिखा हुआ था, यही था। एक तो सिंपल तरीका होता है कि भाई एलसीएम ले लो। दूसरा ये तरीका होता है कि सर सारे डिनोमिनेटर को सेम बना दो। जैसे यहाँ हर क्या दिख रहा है? 100 दिख रहा है ना, सबको 100 बना दो। आप बताओ ये 100 बनाने के लिए 20 गुना होगा तभी ना बनेगा। लेकिन अगर हम किसी फ्रैक्शन के हर को 20 गुना किए तो बैलेंस रखने के लिए न्यूमरेटर को भी 20 गुना करना पड़ेगा। ये 25 को अगर मैं 4 गुना कर दूं तो ये भी 4 गुना कर दूं, बैलेंस रहेगा और सब 100 रहेंगे। तो ऊपर वाला सिंपल नंबर की तरह जुड़े और घट जाएगा। तो ऊपर में क्या है? 5, इसके बाद प्लस है 20 दूनी के और माइनस है 24 और नीचे क्या है? 100, क्योंकि सबका बेस क्या था? 100। बताओ 45 में से 24 गया, 21 बटे में 100 और 21/100 का मतलब 0.21। ठीक है, ऑप्शन ए। तो डिनोमिनेटर को सेम। पूछ रहा हूं क्या है? देखो ये प्रश्न आया था, शून्य क्या है? शून्य मतलब 0, ये वाला। इसके बारे में प्रश्न आया था कि क्या है? विकल्प दिया था सम संख्या, विषम संख्या,
हालांकि मैं नंबर सिस्टम में पढ़ाऊंगा ये सब, सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृतिक संख्या किधर चलेगा, जब नंबर सिस्टम शुरू हुआ है इसके बाद ही आएगा, चलेगा। सम संख्या है, विषम संख्या है, ना तो सम संख्या, ना तो सम, ना ही विषम, ना ही विषम, और एक ऑप्शन और था क्या, नहीं इनमें से कोई नहीं, ऐसे था, जो था वो मैं लिख रहा हूं, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, ये ऑप्शन था 4। हमको तो टिक 4 में से ही करना है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो यहां पे ये आंसर है। ठीक है, तोते उड़ जाए।